बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम शेल एंड विल के यूजेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। शेल एंड विल ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, बट टू मार्क द फ्यूचरिटी हम इनको फ्यूचर टेंस में भी यूज़ करते हैं। इन ट्रेडिशनल ग्रामर शेल यूज़ होता था आई एंड वी के साथ, वेयर एज हम विल यूज़ करते थे विथ यू, दे, he, she, it के साथ। But in the modern English grammar, will has almost replaced shall. Will ने shall को replace किया हुआ है and now you can use will with every noun and pronoun. अगर आप किसी के साथ will use करते हैं even I and we के साथ भी, तो आपका sentence incorrect नहीं होगा। Now let's try to understand how these are used in sentences. मैंने आपको बताया कि इन द ट्रेडिशनल ग्रामर दीज टू वर यूज टू मार्क द फ्यूचरिटी। फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं स्टोर पे जाऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आई शैल गो टू द स्टोर। बट इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आप विल भी यूज़ कर सकते हैं विद आई, सो यू कैन से आई विल गो टू द स्टोर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके दूसरे दूसरे यूजेजेस कौन कौन से हैं इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आप शैल एंड विल यूज़ करते हो व्हेन यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग। इट मीन्स कि जब आप डिटर्मिनेशन शो करते हैं कि मैं कोई भी काम करने के लिए क्या हूँ, डिटरमाइंड हूँ इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, मैं आज रात ये काम ख़त्म कर लूँगा, या मैं आज रात अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँगा। नाउ दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। आई मीन टू से कि आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट टुनाइट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा कि आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट टुनाइट। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट टुनाइट। दिस टेंस एंड दिस सेंटेंस शो योर डिटर्मिनेशन। ये आपकी डिटर्मिनेशन को, आपके विल पावर को शो करता है कि कोई भी काम आप रात में क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि जो है आप शेल यूज़ नहीं कर सकते इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। शेल यूज़ होता है विथ आई एंड वी व्हेन द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। जब आपका सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव, देन यू विल बी यूजिंग शेल विथ आई एंड वी। बट उसका मतलब जो होगा, जो मीनिंग होगी, वो फ्यूचर टेंस की नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से कि शेल आई गो आउट, शेल आई गो आउट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डू यू वांट मी टू गो आउट? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं? जैसे ट्रेडिशनल में होता था ना कि मैं बाहर जाऊंगा, तो इसका ये मतलब नहीं होगा इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। लाइकवाइज आप शेल यूज करते हैं विद आई एंड वी टू आस्क फॉर सजेशन, सजेशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट शेल आई वियर टू द पार्टी? व्हाट शेल आई वियर टू द पार्टी? मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं? मीन्स आई नीड योर सजेशन। तो उस सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? शेल यूज़ करते हैं। एंड इन एन अदर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, शेल वी गो आउट, शेल वी गो आउट, इट मीन्स कि क्या आप चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, या सिंपली यू आर सजेस्टिंग एन अदर पर्सन टू गो आउट। आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि हम बाहर चल सकते हैं या हम बाहर जाएं, तो उस सेंस में भी यू विल यूजिंग शेल। अदरवाइज इफ योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, यू विल बी यूजिंग विल विद आई एंड वी। तो आप आई एंड वी के साथ क्या यूज़ करोगे? विल यूज़ करोगे। अच्छा, विल जो है वो इस सेंस में यूज़ नहीं होता। यू कांट यूज़ विल टू आस्क फॉर सजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, विल यू बी क्वाइट, विल यू बी क्वाइट। अब दिस इज़ नॉट द सजेशन, ये कोई सजेशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू इट। मैं मतलब व्हाट आई वांट यू टू डू, मैं आपसे क्या करने को कह रहा हूँ। सो दिस कैन बी द रिक्वेस्ट एज वेल। जैसे विल यू बी क्वाइट मीन्स क्या आप खामोश होंगे? आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई वर्क, विल यू बी क्वाइट? क्या आप थोड़ी देर खामोश होंगे? सो दिस इज़ बेसिकली आई रिक्वेस्ट। तो सिंपली यू कैन जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं विद एन अदर सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के साथ, जैसे प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न यूजेजेस ऑफ शेल एंड विल। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। एंड ये दोनों कैसे जो हैं वो यूज़ होते हैं। एंड एक दूसरा एग्जांपल, दूसरी सिचुएशन भी बता दूं कि आप विल यूज़ करते हैं किसी को हेल्प ऑफर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी बंदा देखते हैं, वो जो है वो बैग नहीं उठा पा रहा, तो आप कहते हैं कि आई विल हेल्प यू विद विद द बैग, आई विल हेल्प यू टू कैरी द बैग।
अब आई विल हेल्प यू कैरी द बैग या टू कैरी द बैग, इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी मदद करता हूँ बैग उठाने में। लाइक वाइज आप विल यूज़ करते हो, यू यूज़ विल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन एज वेल। इट मीन्स कि आप विल को प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, यार मैं गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ के आया हूँ, मैं अभी जाके बंद करता हूँ। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ओह, आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट, आई विल गो एंड शट इट। अब आपका माइंड जो है वो क्या करेगा, फोकस, वो आपका माइंड जो आपको सजेस्ट करेगा कि इन दिस सिचुएशन यू आर सपोज टू यूज प्रेजेंट टेंस, बट आपने प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करना। इस सिचुएशन में यू विल बी यूजिंग विल। लाइकवाइज एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने पेरेंट्स से बात की, तो आप कहते हैं नहीं सर, मैं भूल गया, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। नाउ यू सी, in our languages we are using present tense, but when you translate this into English you will be using will. जैसे for example, if I ask you in English कि have you talked to your parents, have you talked to your parents, and you say to me no sir, I forgot, I will talk to him now, I will talk to him now. So this is how you will be using will as well. You also use will when you announce your new decision. New decision means when you decide something इन द प्रेजेंट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझसे कहते हैं कि सर मैं किस टाइम मिलूँ आपसे, तो मैं कहता हूँ कि आई विल सी यू लेटर या आई विल मीट यू एट 10 AM, मैं आपसे 10 बजे मिलूँगा। सो उस सिचुएशन में भी यू विल बी यूजिंग विल। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मैं इस्लामाबाद घूमने आया हूँ, तो इधर जो है कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, तो इसलिए मैंने आज जो है वो ओपन जो है ग्राउंड में लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड बेसिकली आई एम एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जहाँ से मैंने जो है वो मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है। आई होप कि आप जो है इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।